कैसे हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल RM फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं क्लास 9th के लिए एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम विज्ञान विषय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के चैप्टर यूनिट 3 मोशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये मेरा पहला वीडियो है क्लास 9th का, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, खास करके क्लास 9 के बच्चे, और इससे जो है बेनिफिट ले सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है मोशन यानी गति। हम लोग गति के विषय में अध्ययन करें। गति क्या है ये समझ सकेंगे, लेकिन गति को शुरू करने से पहले कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है, उनको देखेंगे। गति से संबंधित शब्दावलियों को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं गति की। तो गति को समझने से पहले हम कुछ भौतिक राशियों की बात करते हैं। देखिए, भौतिक राशियां जो 2 प्रकार की होती हैं। पहला, ये जो भौतिक राशियां हैं इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है अदिश राशि, इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा जो है वो है सदिश राशियां, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। तो ये 2 तरह की भौतिक राशियां हैं। तो हम इन दोनों को समझेंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी ऐसी भौतिक राशियां जिसमें क्या है, परिमाण की आवश्यकता होती है, बल्कि हम ये कह सकते हैं केवल परिमाण। थोड़ा क्लियर कर दें आपको। देखिए, केवल परिमाण यानी स्केलर क्वांटिटीज आर दैट व्हिच हैज ओनली द मैग्नीट्यूड। हमें जब भौतिक राशि को निरूपित करना है, व्यक्त करना है, तो हमें केवल उसे परिमाण की आवश्यकता होती है। ऐसी भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। जैसे हमने कहा इस बोर्ड की लंबाई 1 मीटर है। हमने कहा हमारे टीचिंग का जो इंटरवल है वो 20 मिनट का है। हमने कहा कि सड़क पर एक बाइक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। तो ये सब राशियां क्या हैं? अदिश राशियां हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं लंबाई, द्रव्यमान, लेंथ, मास, यू कैन से डेंसिटी, घनत्व, स्पीड यानी चाल, और एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी राशियां, क्षेत्रफल है, आयतन है, दाब है। इस तरह से ये सारी राशियां क्या हैं? अदिश राशियां। ठीक। केवल इसमें हमें, जैसे हमने कहा इसका एरिया क्या है, तो इसका एरिया मैंने बता दिया कि 1/, मैंने कह दिया 1/1.5। तो 1/1.5 हमने लगा दिया मीटर, तो 1.5 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर एक मैग्नीट्यूड है, आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट, यानी ओनली द मैग्नीट्यूड। इसलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी और या सदिश राशियां, इसमें क्या है, परिमाण तो होगा ही। परिमाण मीन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। परिमाण व दिशा,
दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसे भौतिक राशियां जिनको निरूपित करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों आवश्यक या दोनों की आवश्यकता होती है। तो ऐसी भौतिक राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, हमने कहा जैसे हम कहते हैं कि इस वस्तु को 10 न्यूटन के बल से खिसकाइए, तो ये हमारा कथन क्या है? ये कथन त्रुटिपूर्ण है, ये कथन सही नहीं है। कहा क्या जा सकता है कि 10 न्यूटन के बल से बाईं ओर, दाईं ओर, आगे या पीछे, मतलब दिशा को इसमें आपको लाना पड़ेगा। जब तक डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब तक हम इस चीज को, ये 10 न्यूटन के बल से इसको खिसकाइए, ये कथन हमारा इनकम्प्लीट है, अधूरा है। तो हम ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया, जैसे बल, मैंने बताया बल यानी फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने लेंथ की बात की, लेंथ कह दें या डिस्टेंस कह दें, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी हो गई। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर दें, विस्थापन, ये सदिश राशि हो गई। वेग, वेग, और यहां पर मैंने क्या लिखा है? चार, वेलोसिटी एंड स्पीड। स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, और वेलोसिटी में क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमने कहा 2 मीटर पर सेकेंड पूर्व की ओर, तो ये क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी। विस्थापन है तो एक निश्चित दिशा है पार। इस तरह से त्वरण, एक्सीलरेशन, एसेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपको वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जो चैप्टर हमारा है, यूनिट है हमारा मोशन, इस मोशन के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है बल, फोर्स, हमको पढ़ना है कार्य, वर्क। तो बल और कार्य, फोर्स एंड वर्क, इनको पढ़ना है। बल लगने पर क्या होगा? वस्तु की स्थिति बदलती है या वही पूर्ववत रहती है, जो भी चीजें होती हैं उन सारी बातों का अध्ययन करेंगे। लेकिन गति को परिभाषित कैसे किया जाए? तो गति को परिभाषित कैसे कर सकते हैं? तो गति क्या है? एक अवस्था है। वस्तु की जो अवस्थाएं होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। वस्तु या तो गतिशील है और या तो विराम है। तो गति यानी मोशन क्या है? मोशन हम कब कहेंगे? बॉडी मोशन में। देखिए, आपने बहुत सारी वस्तुएं देखी होंगी, जैसे अभी ये पेन आप देख रहे हैं हमारे हाथ पर रखी हुई है, तो ये क्या है? रुकी हुई है। आपने देखा होगा सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, तो चलती हुई गाड़ियां, आकाश में उड़ते हुए पक्षी, ट्रेन, रनिंग ट्रेन, उड़ता हुआ वायुयान, ये सारे क्या हैं? इनकी क्या हो रही है? स्थितियां लगातार बदल रही हैं। यानी हम गति क्या है? गति को अगर हम कहें तो हम इसको कह सकते हैं कि स्थिति परिवर्तन, बल्कि हम ये कहें समय के साथ स्थिति परिवर्तन। यदि वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है, तो हम ये कहेंगे वस्तु किसमें है? गति की अवस्था में। लेकिन अगर समय के साथ जैसे हम खड़े हुए हैं, तो ये जो स्टेट है ये क्या है? यहां पर हमारी पोजीशन नहीं बदल रही है, इसलिए हम क्या है? हम गति की अवस्था में नहीं है। और अगर गति की अवस्था में नहीं है तो क्या कहेंगे हम? किसमें है? विराम में है, यानी रेस्ट में है। तो समय के साथ स्थिति बदल रही है तो वस्तु गति में है, अन्यथा अगर ऐसा नहीं है तो किसमें है?
रेस्ट में। क्लियर? तो स्थिति में परिवर्तन। तो अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दूरी, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? कोई गतिशील वस्तु की स्थिति लगातार बदल रही है, तो स्थिति में जो परिवर्तन है उसने किसी पथ को ग्रहण किया गया है। यदि वस्तु गतिशील है तो गति करने में उसने पथ ग्रहण किया है, तो ग्रहण किए गए पथ की कुल लंबाई वस्तु की दूरी कहलाती है। जैसे मान लिया हम बात करते हैं कि वस्तु बिंदु ए से चलना शुरू किया, बिंदु बी तक गया और इसके बाद बिंदु सी तक गया। ए से बी, बी से सी, इस रास्ते से ये गया। मान लेते हैं ये गया 4 मीटर और बिंदु बी से सी तक ये गया 3 मीटर। तो वस्तु के द्वारा जो चली गई दूरी है वो दूरी क्या है? ए बी प्लस बी सी, ये चली गई कुल दूरी। दूरी को डिस्टेंस कहते हैं, इसलिए हम इसके लिए सिंबल स्मॉल डी स्टार्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो D बराबर ए बी प्लस बी सी। तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया इसने 4 + 3 7 मीटर। तो ये क्या है? दूरी क्या है? पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई ये वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कहलाती है। यानी डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ एडॉप्टेड बाय मूविंग बॉडी। अब दूरी हो गई। अब इसके बाद दूसरा पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं, विस्थापन। विस्थापन क्या है? स्थिति परिवर्तन। स्थिति परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन को विस्थापन या हम इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। यानी चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सिंबल सेम इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम कह सकते हैं क्या? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी XF माइनस XI, ये क्या हो जाएगा? चेंज डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर देखें, हमने एक एग्जांपल लिया कि मूविंग बॉडी A से B तक गई और B से फिर राइट एंगल पे 3 मीटर डिस्टेंस गई। तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या है? C। स्टार्टिंग पोजीशन, इनिशियल पोजीशन A है। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या लिया जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये जो है AC, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट। और अगर देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो राइट एंगल ट्रायंगल से ये क्या है? हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है। कर्ण क्या होगा? इन दोनों के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट, यानी कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका AC, यानी 16 + 9 25 स्क्वायर रूट 5। तो ये कितना हो गया? यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? 5। अभी तक मैंने देखा था डिस्टेंस कितना था? 7। तो ये 7 मीटर और यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 मीटर। इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं। अगर मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है, बिंदु A से वस्तु चलना शुरू करता है, ये डिफरेंट पॉइंट से होता हुआ किसी पॉइंट तक पहुंचा। मान लिया ये पॉइंट B है, ये C है, ये D है। अब A से B की जो दूरी है, ये मान लेते हैं 5 है, ये 5 है, 5
5 हमने सेंटीमीटर या मीटर क्या ले लें, जो भी आप लेना चाहें अपनी कन्वीनियंस के लिए, मान लें 5 हमने ले लिया। अब इसको आप थोड़ा समझिए, अगर हम मान लेते हैं ए के बजाय हम ये मान लें कि वस्तु ने चलना शुरू किया बी से, तो बी स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका जो यात्रा शुरू करता है तो एंड कहां पे करता है, ए पर। बी से चलता है ए पर, लेकिन बी से ए तक जाने के लिए ये जाने से पहले ये डी तक जाता है, यानी बी से डी एंड डी से ए तक जाता है। तो अब इस स्थिति में हम दूरी और विस्थापन दोनों को देखें। तो बी से गया डी, ये पथ की लंबाई, यानी यहां ये 5 है, और सी से डी 5, तो बी डी हो गया 10। फिर वापस आया 10 10 10 20, और फिर ये ए पर गया 20 5 25। तो यानी डिस्टेंस हम कह सकते हैं, यहां पर डिस्टेंस कितना है, 25 मीटर। अब ये 5 5 है, इस हिसाब से अगर देखें तो ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, यहां पर ये मार्क आएगा 10, ये 15। अब अगर देखें तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, बी, और एंड पोजीशन क्या है, ए, इनिशियल एंड फाइनल। तो हम ये निकालते हैं, क्या बताया मैंने, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस तरह से फाइनल पोजीशन क्या है, मार्क है 0, और इनिशियल पोजीशन क्या है 5, तो 0 - 5, यहां डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, -5 मीटर। यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, नेगेटिव। ये नेगेटिविटी क्या शो कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है कि बॉडी अपनी जो उसकी फाइनल पोजीशन है वो फॉरवर्ड ना होकर के बैकवर्ड हो गया, आगे ना जाकर के वस्तु पीछे आई है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब देखें डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस में हमने केवल मैग्नीट्यूड की बात की, टोटल द लेंथ ऑफ द पाथ एडॉप्टेड बाय द मूविंग बॉडी। यहां पर हमने क्या किया, ये जिस प्रकार से गया उस सारे रास्ते की लंबाई, ये आपकी हो गई दूरी। जबकि विस्थापन में मैंने उसके फाइनल और इनिशियल पोजीशन को देखा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखा। तो इसलिए विस्थापन क्या है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है, विस्थापन एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि दूरी एक स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है। अब हम देख सकते हैं, अगर मान लिया, पुनः हम बात करते हैं कि बी से किसी भी तरह से चलती है, स्टार्टिंग इसकी बी से हो रही है, ये बी से सी गया, सी से डी गया, और फिर लौट करके रिटर्न फाइनली बी पर पहुंचता है। तो अब इस दशा में अगर देखें तो डिस्टेंस कितना होगा, 5 10 15, यानी ये 15 - 5, ये दूरी 10 हो गई, और 10 गई 10 वापस आई, तो कुल दूरी हो गई 20। लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। चूंकि पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए हम विस्थापन क्या मानेंगे, शून्य, क्योंकि डेफिनेशन हमने क्लियर किया है, क्या किया है, स्थिति परिवर्तन, चेंज इन पोजीशन। सो सिंस देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी, सो द डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब यहां पर देखें, दूरी और विस्थापन में अगर अंतर देखें तो इसको हम एक पॉइंट वाइज ले लेते हैं। इधर हमने लिख लिया दूरी, डिस्टेंस, और इधर हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। इसको समराइज कर लेते हैं एक लाइन में। ये क्या है, कुल लंबाई। किसकी लंबाई है, पथ की लंबाई, पथ की कुल लंबाई। जबकि ये क्या है, स्थिति परिवर्तन। स्थिति परिवर्तन। इसके साथ ही अगर हम कहना चाहें तो जो पथ की कुल लंबाई है, एक निश्चित दिशा में लंबाई है, यानी निश्चित दिशा में अगर हम चली गई दूरी कह दें,
निश्चित दिशा में चली गई दूरी, तो ये भी विस्थापन की परिभाषा हो जाएगी। दूरी अदिश है और जब इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गया तो ये वेक्टर हो गया, यानी विस्थापन हो गया। यहां पर आपको एक चीज और क्लियर करेंगे, d हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी ये ग्रेटर देन 0 होगा, d का मान 0 नहीं होगा। इफ देर इज ए मोशन, d can't be 0, but the displacement may be positive greater than 0, may be negative and may be equal to 0. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर और इसमें डिफरेंस रखने के लिए यहां पर हम वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। दिस एरो रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव 0। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। एक चीज और आप करना चाहें तो आप ये, मैं बार बार कह रहा हूं, दिस इज ए स्केलर एंड दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम मेजरमेंट के लिए यूनिट की बात करें तो हम MKS के अकॉर्डिंग इसको हम मीटर में मेजर करते हैं और इसकी भी यूनिट मीटर की। तो ये तो था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।